प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता वो आग है जो जलाती नहीं, धीरे धीरे इंसान को राख बना देती है। जो ज्यादा चिंता करते हैं वो कल का नहीं, आज का भी चयन खो देते हैं। हर पल जो आने वाला है वो तुम्हारे डर से नहीं, तुम्हारे विश्वास से बनता है। लेकिन जब तुम हर वक्त यही सोचते रहते हो क्या होगा, कैसे होगा, अगर ना हुआ तो तुम अपने ही भविष्य के दरवाजे बंद कर देते हो। याद रखो, चिंता कोई समाधान नहीं, बल्कि समाधान से दूरी है। भगवान ने कहा है, जिसे तुम नियंत्रित नहीं कर सकते उसकी चिंता करना मूर्खता है, क्योंकि चिंता तुम्हारे मन की शांति को लूट लेती है और जब मन बेचैन होता है तो बुद्धि सो जाती है। चिंता छोड़ो, क्योंकि जिसने तुम्हें अब तक संभाला है वो आगे भी हर परिस्थिति में साथ रहेगा। विश्वास रखो उस परम शक्ति पर जो तुम्हारे कल को पहले से जानती है। जो ज्यादा चिंता करते हैं वो अपना कल बिगाड़ते हैं, पर जो विश्वास में जीते हैं उनका कल स्वयं भगवान संवार देते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल कर्म प्रवाह को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यदि वीडियो तुम्हारे जीवन में कुछ भी चेंज या परिवर्तन लाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में हर इंसान कुछ ना कुछ सोचता है, अपने कल को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने सपनों को लेकर। पर कभी आपने गौर किया है, हम जितना ज्यादा सोचते हैं उतना ही मन उलझता जाता है, और ये चिंता जो दिखती छोटी है धीरे धीरे हमारे आज की शांति और हमारे कल की खुशी दोनों को खा जाती है। और देखो, बिना कुछ घटे ही मन थक जाता है। सुबह होती है तो शरीर जागता है, पर आत्मा थकी रहती है। यही चिंता का विष है। ये धीरे धीरे हमारे भीतर उतरकर हमें वर्तमान से काट देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता तब जन्म लेती है जब मनुष्य ईश्वर की जगह स्वयं को कर्ता समझ लेता है। जब हमें लगता है कि सब कुछ मेरे हाथ में है, तभी भय हमारे हृदय में दस्तक देता है, क्योंकि जहां अहंकार आता है वहां विश्वास पीछे हट जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कितनी सहजता से कहा, मत डर मत चिंता कर, मैं हूं ना। इन शब्दों में अनंत शांति छिपी है, पर हम उसे महसूस ही नहीं करते। हम कहते हैं, हे प्रभु, सब आपकी मर्जी से होगा, और कुछ ही पलों बाद मन फिर सोचने लगता है, अगर सब ठीक ना हुआ तो क्या होगा। यही है हमारी सबसे बड़ी भूल। हम भरोसा करते हैं पर अधूरा, हम समर्पण करते हैं पर शर्तों के साथ। सच्चा विश्वास वही है जहां मन कहे जो होगा वो प्रभु की योजना होगी, और वही उत्तम होगा। जिस दिन हम ये स्वीकारना सीख लेंगे उस दिन चिंता नहीं, केवल शांति बचेगी, क्योंकि जिसने तुम्हें रचा है वो तुम्हारा जीवन भी सुंदर रचेगा। बस उस पर भरोसा रखना, मत छोड़ना। चिंता केवल मन को नहीं, शरीर को भी खाती। ये नींद छीन लेती है, भोजन का स्वाद छीन लेती है, मुस्कान छीन लेती है। धीरे धीरे इंसान का आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। एक बार किसी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु चिंता क्यों होती है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मन भविष्य में भागता है और शरीर वर्तमान में रहता है। जब दोनों अलग अलग दिशाओं में चलते हैं तब पीड़ा होती है। सोचो, अगर तुम पूरे दिन सोचते रहो कि बारिश होगी या नहीं, तो तुम सूरज की गर्मी का आनंद कैसे ले पाओगे? अगर तुम हमेशा सोचो कि कल क्या होगा, तो आज की सुंदरता कैसे देख पाओगे? इसलिए याद रखो, चिंता भविष्य को नहीं बदलती, बल्कि वर्तमान को जला देती है। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन से कहा, यह केवल एक आदेश नहीं था, ये जीवन का रहस्य था। ये वो क्षण था जब स्वयं ईश्वर ने मनुष्य को समझाया कि चिंता का अंत समर्पण से होता है, संघर्ष से नहीं। हम सब कहते हैं, प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं मन डरता रहता है। अगर मेरे साथ कुछ गलत हो गया तो यही डर, यही संशय, यही हमारी सारी पीड़ा की जड़ है। ईश्वर कहते हैं, चिंता मत कर, पर हम कहते हैं, ठीक है प्रभु, पर थोड़ा डर तो स्वाभाविक है। यहीं से मन अशांत होता है और जीवन की रोशनी मंद पड़ जाती है। सच तो यह है कि चिंता वही करता है जो भविष्य को अपने हाथों में बांधना चाहता है, जबकि ज्ञानी वही है जो भविष्य को ईश्वर के चरणों में सौंप देता है। क्योंकि जब तुम कहते हो, प्रभु जो होगा आपकी इच्छा से होगा,
तब एक अलौकिक शांति तुम्हारे भीतर उतरती है। चिंता करने वाला व्यक्ति अपने आज को खो देता है, और जो आज खो देता है वो कल का निर्माण कैसे करेगा? जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, जो वर्तमान में शांत है उसका भविष्य स्वयं ईश्वर संवारते हैं। इसलिए चिंता मत करो, बस विश्वास रखो, क्योंकि जब तुम विश्वास में जीते हो तब स्वयं भगवान तुम्हारे जीवन की बागडोर संभाल लेते हैं। एक गांव में एक किसान था। हर बार जब फसल बोने का समय आता वो सोचता, अगर बारिश ना हुई तो, अगर बीज सड़ गए तो, अगर फसल खराब हो गई तो। वह दिन रात चिंता करता और कुछ बोता ही नहीं। उधर उसका पड़ोसी हर बार मुस्कुराते हुए खेत में जाता, बीज डालता और भगवान का नाम लेकर लौट आता। कभी बारिश कम हुई, कभी ज्यादा, पर उसकी मेहनत रंग लाती रही। एक दिन वह चिंतित किसान बोला, तू इतना निश्चिंत कैसे रह सकता है? दूसरा मुस्कुराया, क्योंकि मैं अपने हिस्से का काम करता हूं, बाकी प्रभु पर छोड़ देता हूं। यही तो श्री कृष्ण का मार्ग है। कर्म करो, चिंता मत करो, क्योंकि चिंता वो बोझ है जो नतीजे को नहीं बदलती, बस आत्मा को थका देती है। दोस्तों, चिंता छोड़ना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये अभ्यास है, साधना है। पहला कदम है स्वीकार करना। स्वीकार करो कि कुछ चीजें तुम्हारे बस में नहीं हैं। स्वीकार करो कि भगवान तुम्हारे लिए भी योजना बना रहे हैं। स्वीकार करो कि हर समस्या अपने साथ समाधान लेकर आती है। जब तुम स्वीकार करना सीख जाते हो तो मन शांत होने लगता है, और जब मन शांत होता है तो ईश्वर की आवाज भीतर से सुनाई देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हारा मन चिंता से कांपने लगे, जब सब कुछ रुक सा जाए, तो बस एक वाक्य अपने हृदय में गूंजने दो, भगवान सब देख रहे हैं। हाँ, वह देख रहे हैं। तुम्हारा हर आंसू, हर संघर्ष, हर कोशिश वह जानते हैं कि तुम कितनी चुपचाप दर्द सह रहे हो। वो मौन है क्योंकि वे तुम्हारे भीतर कुछ महान रच रहे हैं। ईश्वर का मौन कभी उदासीनता नहीं होता, वह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा का समय होता है। जब तुम्हें लगे कि जीवन धीमा पड़ गया है तो मत घबराओ। वह ठहराव विनाश नहीं, निर्माण है, क्योंकि भगवान कभी जल्दबाजी में नहीं होते। वे सटीक समय पर ही जीवन के द्वार खोलते हैं। उनकी योजना तुम्हारी सोच से कहीं गहरी होती है, इसलिए चिंता मत करो। बस ये याद रखो, जिसने तुम्हें बनाया है वो तुम्हें मिटने नहीं देगा। उसकी दृष्टि तुम पर है, उसकी कृपा तुम्हारे साथ है, और जब समय पूर्ण होगा वही भगवान तुम्हारे आंसुओं को मुस्कान में बदल देंगे। बस विश्वास बनाए रखो, क्योंकि वो सब देख रहे हैं। जो व्यक्ति धैर्य को समझ गया उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया, क्योंकि धैर्यवान व्यक्ति चिंता से परे होता है। वह जानता है कि हर अंधेरी रात का अपना अंत होता है, और हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख, इन सब में समान भाव रखना ही सच्चा योग है। जिस दिन मनुष्य इस संभव को जीना सीख लेता है उस दिन चिंता अपने आप नष्ट हो जाती है, क्योंकि चिंता वही जन्म लेती है जहां परिणाम को पाने की अधीरता होती है, और धैर्य वही खिलता है जहां मन कहता है, प्रभु जो होगा वो आपके समय पर ही होगा। सोचो, अगर तुम हर कदम पर असफलता के डर से कांपते रहोगे तो सफलता तुम्हारे पास क्यों आएगी? सफलता उसी के द्वार पर दस्तक देती है जिसने प्रतीक्षा करना सीखा हो, विश्वास करना सीखा हो। भगवान वही देते हैं जो मन तैयार हो पाने के लिए, और चिंता मन को अयोग्य बना देती है। धैर्य रखने वाला जानता है कि समय का हर अध्याय एक उद्देश्य लेकर आता है। वह तूफान में भी स्थिर रहता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है जो कृष्ण ने लिखा है वह मेरे लिए सर्वोत्तम होगा। इसलिए जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य ही वो शक्ति है जो तुम्हें चिंता से ऊपर उठाकर कृष्ण की कृपा तक पहुंचा देती है। कल्पना करो, कुरुक्षेत्र का मैदान है, चारों ओर युद्ध की गूंज है। अर्जुन के मन में भय है, चिंता है, द्वंद्व है। वह कहता है, हे माधव, मेरा मन डगमगा रहा है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। और कृष्ण मुस्कुराते हैं, अर्जुन उठो, चिंता मत करो। जब तुम्हारा मार्ग धर्म से जुड़ा है तो डर कैसा, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो परिणाम की चिंता क्यों? कृष्ण का ये उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, ये हर उस इंसान के लिए था जो चिंता से घिरा हुआ है। जीवन में जो होना है वो होकर रहेगा,
तुम चाहे लाख चिंता करो, ब्रह्मांड का नियम नहीं बदलता। पर अगर तुम भरोसा रखो तो वही ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। चिंता करने वाला कहता है अगर मैं हार गया तो विश्वास करने वाला कहता है अगर भगवान ने चाहा तो मैं जीतूंगा। याद रखो, चिंता तुम्हें भविष्य में नहीं ले जाती बल्कि वर्तमान से दूर कर देती है, और जो वर्तमान खो देता है उसका भविष्य भी खो जाता है। आज से एक निर्णय लो, मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं विश्वास रखूंगा। हर बार जब मन डगमगाए कहो भगवान मेरे साथ है, सब अच्छा होगा। जब मन डरे कहो कृष्ण देख रहे हैं, मुझे बस कर्म करना है। और जब मन टूटे याद रखो ईश्वर तब सबसे पास होते हैं जब तुम्हें लगता है कि सब दूर चले गए। चिंता मत करो, क्योंकि जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास किसी ना किसी रूप में जरूर आएगा। बस धैर्य रखो, प्रेम रखो और भगवान पर विश्वास रखो। तो दोस्तों, याद रखो, जो ज्यादा चिंता करते हैं वो अपना कल बिगाड़ते हैं, क्योंकि चिंता भविष्य नहीं बदलती बल्कि आज की रोशनी बुझा देती है, और विश्वास वही अंधकार में दीपक जलाता है। ईश्वर कहते हैं तुम एक कदम चलो, मैं 100 कदम आऊंगा। बस इतना भरोसा रखो, चिंता छोड़ो, कर्म करो और भगवान पर विश्वास रखो, क्योंकि जो विश्वास रखता है उसका भविष्य खुद भगवान संवारते हैं। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्णा।